तलाकशुदा आईएएस पत्नी 5 साल बाद अपने पति की झोपड़ी पहुंची। सच जानकर पूरा गांव रो पड़ा। दोस्तों, सुबह का समय था। गांव के ऊपर हल्की हल्की धूप उतर रही थी। खेतों में काम करते मजदूरों की धीमी आवाजें पूरे माहौल को जिंदा कर रही थीं। लेकिन तभी गांव की शांत हवा को चीरती हुई एक सरकारी जीप धूल उड़ाते हुए अंदर आई। ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाया, पूरा गांव चौंक गया। गांव के बच्चे दौड़कर गाड़ी के आसपास जमा हो गए। लोग दूर खड़े फुसफुसाने लगे, लगता है कोई बड़ा अफसर आया है। जीप के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, जिला अधिकारी। कुछ ही पल बाद गाड़ी का दरवाजा खुला और सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत लेकिन गंभीर चेहरे वाली औरत नीचे उतरी। वो थी आईएएस अधिकारी सुधा। पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यही सुधा 5 साल पहले इसी गांव से बहू बनकर गई थी। लेकिन फिर अचानक खबर आई थी कि उसने अपने गरीब पति को तलाक दे दिया और उसके बाद कभी लौटकर नहीं आई। गांव वाले आज भी कहते थे, आईएएस बनते ही सुधा अपने गरीब पति को भूल गई। लेकिन आज इतने सालों बाद वो अचानक गांव क्यों आई थी? सुधा धीरे धीरे गांव के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगी, जहां मिट्टी और बांस से बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था राघव, सुधा का वही पति जिसे लोग आज भी गरीब किसान कहकर बुलाते थे। राघव सुबह से खेत में मजदूरी करके लौटा ही था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही सच्चाई थी। जैसे ही उसकी नजर सरकारी जीप पर पड़ी, वो समझ गया सुधा आ गई। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। सबको लगा आज आईएएस पत्नी अपने गरीब पति का मजाक उड़ाने आई होगी। सुधा धीरे धीरे राघव के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थीं, लेकिन होंठ खामोश थे। कुछ पल बाद सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, कैसे हो राघव? राघव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गरीब लोग जैसे रहते हैं वैसा ही हूं। यह सुनकर सुधा का दिल टूट गया। गांव वाले धीरे धीरे पास आने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, अब क्यों आई हो बेटी? जब ये भूखा था तब तो छोड़कर चली गई थी। पूरा माहौल अचानक भारी हो गया। लेकिन तभी सुधा जोर जोर से रोने लगी और सबके सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं राघव को छोड़कर नहीं गई थी। पूरा गांव सन्न रह गया। सुधा रोते हुए बोली, 5 साल पहले जब मेरा आईएएस में चयन हुआ था, मेरे ससुर जी बहुत बीमार थे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राघव ने अपनी जमीन बेच दी, फिर भी पैसे कम पड़ गए। तब उसने मुझसे कहा, सुधा तुम शहर चली जाओ, अपनी ट्रेनिंग पूरी करो। अगर तुम अफसर बन गई तो हमारा पूरा परिवार बच जाएगा। सुधा की आवाज कांप रही थी। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान कुछ बड़े अधिकारियों ने मुझसे कहा कि अगर मैं शादीशुदा और गरीब परिवार से हूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। तब राघव ने खुद मुझे तलाक देने का फैसला किया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सुधा रोते हुए बोली, उसने अपनी बदनामी सह ली, लेकिन मेरे सपने नहीं टूटने दिए। यह सुनते ही गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस आदमी को लोग निकम्मा और गरीब समझते थे, असल में वही अपनी पत्नी की सफलता के पीछे खड़ा था। सुधा धीरे से राघव के पास गई और उसके पैरों में बैठ गई। पूरा गांव दंग रह गया। सुधा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो राघव, मैं चाहकर भी वापस नहीं आ पाई। राघव की आंखें भी भर आईं। उसने तुरंत सुधा को उठाया और बोला, पति पत्नी का रिश्ता कागज से नहीं दिल से जुड़ा होता है। यह सुनते ही पूरा गांव रो पड़ा। सीख, जिस इंसान ने आपके बुरे वक्त में साथ दिया हो उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है।